चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज कच्छ के तट से टकराएगा और अभी गुजरात के तट से 260 किलोमीटर लगभग दूर बताया जा रहा है बिपरजॉय। एनडीआरएफ समेत राहत बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। बिपरजॉय जब गुजरात के तट से टकराएगा तो उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान लोगों को लगातार अलर्ट कर रहे हैं। समुद्री तटों को खाली करा लिया गया है और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये आज सुबह की तस्वीर है अरब सागर की, जहां समुद्र में हलचल आप देख पा रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरों को अभी आप देख पा रहे हैं और 260 किलोमीटर अभी दूर बताया जा रहा है बिपरजॉय और तेज गति की तरफ से वो गुजरात की तरफ रुख कर रहा है और बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसकी अधिकतम हो सकता है और सबसे बड़ी बात जब ये टकराएगा तब का रफ्तार है बताया जा रहा है। जी हां, महा तूफान अपडेट क्या है। गुजरात के समंदर में ऊंची लहरें अभी उठ रही हैं जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और आज सुबह की ये तस्वीर है अरब सागर की तस्वीर, जहां गुजरात तट से 200 किलोमीटर दूर है अब तूफान बताया जा रहा है। अपडेट ये है अब तो गुजरात तट से तूफान टकराने वाला, लेकिन इस बीच राज्य सरकार, सुरक्षा एजेंसियां जो भारत सरकार की हैं, हर एजेंसी अलर्ट मोड पर है। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, इंडियन नेवी की बात कर लें, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राज्य की मशीनरीज, सभी की नजर है और सब लोग अभी मुस्तैदी पर हैं। इंडियन नेवी की बात कर लें तो 4 जो शिप्स हैं, बड़ी जहाज, उनको भी तैनात कर दिया गया है सागर में ताकि किसी भी आपात स्थिति से, सिचुएशन से निपटने में सहायता हो। और इस बीच जो 1600 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है समुद्री तटीय इलाका, वहां पर पूरी तरह से सावधान रहने की अपील की जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी और जो मछुआरे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वो समुद्र में फिलहाल ना जाएं, दूरी बनाकर रखें लोगों से भी। और 70,000 से ज्यादा लोगों को अब तक तटीय इलाकों से निकाला गया है, उनको शिफ्ट किया गया है दूसरे इलाकों में। तो ये जो हलचल आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए गुजरात भी आप सभी हम दर्शकों को लिए चलते हैं। मांडवी से गोपी गांगर हमें नजर आ रही हैं। गोपी का रुख करेंगे। गोपी, अभी क्या हलचल है, क्या जानकारी मिल पा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लोगों को एहतियात बरतने को लेकर अभी तक क्या अलर्ट, क्या चेतावनी, राज्य सरकार किस तरह से एक्शन में है, ये पूरी खबर आप दर्शकों को अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, आपको बता दें कि जो साइक्लोन है वो 220 किलोमीटर दूर है। मांडवी जो जखाऊ पोर्ट है जहां पे साइक्लोन टकराने वाला है, लैंडफॉल होने वाला है, वहां से 220 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका जो असर है यहाँ पे फिलहाल देखने ना शुरू हो चुका है। कल रात से ही तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, बारिश हो रही है, कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। तो ये सारी खबरों के बीच में आपको बता दूं कि गुजरात सरकार की ओर से लगातार साइक्लोन का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद डैशबोर्ड के जरिए जितने भी सरपंच है उनके साथ, क्योंकि कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से होगा क्योंकि यहाँ पे लैंडफॉल होना है, तो यहाँ के जितने भी जो सरपंच है उन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे थे। साथ ही करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को अकेले कच्छ में स्थलांतरित किया गया है। जो सुरक्षित जगह है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर बात की जाए एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ की 18 टीमों को डिप्लॉय किया गया है। कच्छ के अकेले में ही 4 टीम को डिप्लॉय किया गया है। कल रात को, देर रात को एक खबर आई थी कि जो जखाऊ है, जखाऊ के पास एक छोटा सा और गोपी, अगर जानकारी के साथ साथ तस्वीरें भी आसपास दिखा देंगी तो दर्शकों को थोड़ा वहां से तस्वीरें मिलेंगी। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ। इस वक्त जहां मांडवी के पोर्ट पे हम मौजूद हैं, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि समुद्र में जो उफान है, फिलहाल जो पानी है थोड़ा सा शांत यहाँ पे हुआ है, क्योंकि कल देर रात तक बड़ी लहरें यहाँ पे उठ रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब पानी जो है वो, क्योंकि जैसे जैसे साइक्लोन नजदीक आता जा रहा है वैसे ही समुद्र उफान पर आ रहा है। इसके अलावा तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरीके के हालात फिलहाल मांडवी के अंदर है, आप समझ सकते हैं। देखिए, मांडवी यहाँ से जखाऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर है जहाँ पे लैंडफॉल होना है।
लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इस पूरे इलाके के अंदर होगा। तो काफी तेज हवाएं चलेगी। हालांकि जो साइक्लोन टकराने का टाइम है वो दोपहर के का टाइम है, करीब 4:30-5 बजे के आसपास ये साइक्लोन जो है वो टकराएगा, लेकिन उसका जो असर है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित जी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री की बातचीत भी हुई है और जो नजर है वो इस पूरे मामले पे बनाए हुए है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया गया है। देखिए, ये सारी चीजें हैं जब साइक्लोन टकराएगा उस वक्त लोगों को बचाने की, लेकिन उसके बाद रिस्टोरेशन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, तो उसके लिए भी सारी जो प्लानिंग है वो गुजरात सरकार के जरिए की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी विश्वसनीय कहे जाने वाले मनसुख मांडविया को इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सौंपी गई है, क्योंकि कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ पे मनसुख मांडविया पिछले 3 दिनों से लगातार मीटिंग का जो दौर है वो कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों का ब्यौरा ले रहे हैं, क्योंकि कहीं इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत हो गई तो अस्पताल कितने तैयार है वो भी उन्होंने कल एक पूरा ब्यौरा लिया। साथ ही एम्बुलेंस को तैयार रखा जा रहा है। इसके अलावा रिस्टोरेशन में जब इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को एक बार फिर रिस्टोर किया जा सकता है। ये सारी चीजों को लेकर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना दी गई है। साइक्लोन आएगा, हालांकि उसे रोकना इम्पॉसिबल है, तो वैसे में उसके बाद जो प्रक्रिया है उसे कितना जल्दी से यहाँ पे जिंदगी को नॉर्मल किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग अब की जा रही है। बिल्कुल गोपी, इंसानों के बस की बात नहीं है निश्चित तौर पर कि आपदा और कुदरत के सामने इंसान की अपनी तैयारी बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन अपनी तैयारियों से, अपने मुकम्मल तैयारी से उसके असर को, उसके आपदा को कम जरूर किया जा सकता है। ये हमारे हाथ में है, अपनी तैयारी जितनी भी कर लें। और साथ साथ प्रार्थना का दौर भी हम देख पा रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो मंदिरों का भी रुख कर रहे हैं और मंदिर भी बहुत सारे इलाके में बंद बताए जा रहे हैं, किसी भी आपातकाल स्थिति से कि जनहानि नुकसान ना हो। साथ ही अस्पताल के बारे में बता दीजिएगा, वेंटिलेटर्स या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए ऑक्सीजन या सभी की सप्लाई, और डॉक्टर्स की क्या छुट्टियां रद्द हुई हैं, किस तरह से और डिटेल्स अभी मिल रही हैं, इस पर भी अपडेट कर दें। और कुल कितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? बिल्कुल आशुतोष, देखिए, कच्छ के अंदर की बात करूं, क्योंकि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कच्छ होगा। तो कच्छ में आज और कल 2 दिन के लिए गवर्नमेंट के जरिए छुट्टी दे दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारी चीजों को बंद रखा गया है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। अगर फ्लाइट की बात करूं तो जो एयरपोर्ट है यहाँ पे फिलहाल वहां पे कोई फ्लाइट नहीं आ रही है। इसके अलावा जो ट्रेन है, करीब 67 जितनी जो ट्रेन है उसे फिलहाल बंद किया गया है। 37 ट्रेन जो है उसका रूट जो है उसे शॉर्ट कर दिया गया है, वो यहाँ तक नहीं आएगी, कच्छ तक नहीं आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेडिकल सर्विसेज को लेकर एम्बुलेंस को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो दूसरे आसपास के कम प्रभावित जो इलाके हैं वहां से एम्बुलेंस को यहाँ पे बुला लिया गया है। साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटीज है, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस ये कुदरती आपदा है, तो वैसे में इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी अधिकारी है या डॉक्टर्स है, इन सबकी छुट्टियां रद्द करके सबको ऑन ड्यूटी पर कर दिया गया है, क्योंकि साइक्लोन आज शाम को यहाँ पे टकराने वाला है और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि साइक्लोन जब टकराएगा तो 2 घंटे के आसपास का जो पूरा एक टाइम दिया गया है मौसम विभाग के जरिए, तो वो काफी क्रूशियल होगा।